जब दो अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं ना तो मैजिक हो जाता है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक मिले तो एप्पल बन गया। नंदन निलेकनी और नारायण मूर्ति मिले तो इन्फोसिस बन गया। पॉल एलन और बिल गेट्स मिले तो माइक्रोसॉफ्ट बन गया। और ऋषभ और मनदीप मिले तो एलएलए बन गया। एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है और वो तो आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उस पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कैसे करना है, चलाना कैसे है, कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी है, टैक्सेशन, जीएसटी, लेबर लॉस, उसके बाद उसमें से प्रॉफिट कैसे विड्रॉ करना है और बाकी सारे कंप्लायंसेस जो आपको एज अ बिजनेस ओनर पता होने चाहिए, वो मैं बताने वाला हूं आज के इस सिंगल एपिसोड में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसमें सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं अकेला क्वालिफाइड नहीं हूं इन सारी चीजों के बारे में आपको समझाने के लिए। तो मैं अगेन इनवाइट कर रहा हूं मेरे बहुत अच्छे दोस्त और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अनूप भाटिया को। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीए अनूप भाटिया और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और लगभग पिछले 20 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ही काम कर रहा हूं। हमारे इस वीडियो के प्रायोजक हैं ओडू, मोर ऑन दैट लेटर। LLA presents Partnership Rap. Let's go. पार्टनरशिप हम बनाएं कैसे, उसमें कैपिटल लगाएं कैसे, पैसा प्रॉफिट कमाएं कैसे, लीगल तरह से चलाएं कैसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे बिजनेस बेसिक सीरीज के एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो आप जरूर देख लेना। आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे सेकंड एपिसोड तो प्रोप्राइटरशिप फर्म पे था, लेकिन प्रोप्राइटरशिप की काफी सारी कंप्लायंसेस स्पेशली टैक्सेशन और लेबर लॉज वाली पार्टनरशिप फर्म में एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाती है, तो एटलीस्ट वो वाला पार्ट देख लेना। जब दो या उससे ज्यादा लोग आपस में मिलकर साथ में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उनके लिए एक बहुत सिंपल और आसान सॉल्यूशन है पार्टनरशिप फर्म बनाकर अपना बिजनेस करें। अब ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल्स जैसे कि ऋषभ और मनदीप ही आपस में मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। जी नहीं, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कोई भी लीगल एंटिटी बन सकती है। तो साझेदार कोई इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति या कोई एलएलपी या कोई वन पर्सन कंपनी या कंपनी, ये सब जने मिल करके या अलग अलग तरीके से किसी भी फॉर्मेट में किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल बिल्कुल सरल फॉर्मेट है, दो इंडिविजुअल मिलकर के पार्टनर्स बन जाए, बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। दो इंडिविजुअल एक कंपनी मिलकर के पार्टनरशिप बन जाए, दैट इज पॉसिबल। दो एलएलपी मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती है, दो कंपनी मिलकर भी पार्टनरशिप फर्म बना सकती है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट एचयूएफ अनूप जी, क्या HUF कैन ऑल्सो बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? प्राइमा फेसाई आई वुड से HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसलिए HUF स्वयं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं बन सकती। एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं और वो आपस में मिलकर इस फर्म का कोई एक नाम चूज करते हैं। आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो भी नाम है उसे आपको कहीं से अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है जो पुराने नामों में होता था कि आपको ऋषभ, मनदीप एंड कंपनी ऐसा कुछ लगाना है अपने पार्टनरशिप फर्म के नाम में। नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल RM एसोसिएट, RM डेवलपर्स, ऋषभ मनदीप डेवलपर्स, व्हाटएवर। लेकिन हाँ, जो कॉमन रूल्स हैं जैसे कि कोई ट्रेडमार्क हो रखा है नाम, उसे आप यूज नहीं कर सकते जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। और साथ ही आप अपने फर्म के नाम में प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म बनाकर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है बनानी एक पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर ये बताते हैं कि भाई फर्म हमने किस तारीख से शुरू करी, इसका नाम क्या रखा, इसमें इनिशियल पूंजी कौन कौन कितनी कितनी लेकर आएगा, बाद में इसमें जो प्रॉफिट होगा उसे कैसे बाहर विड्रॉ करा जाएगा, किस किस मात्रा में किस किस रेशियो में लोग अपना प्रॉफिट लेंगे, इस फर्म में काम क्या होगा, फर्म में नया पार्टनर कैसे जुड़ा जा सकता है, फर्म को अगर क्लोज करना है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, वगैरह वगैरह। पार्टनरशिप डीड बनाते समय एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपने पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस किस प्रकार तय किए हैं। हैव यू अंडरस्टूड देम विद योर कंसल्टेंट जिसने भी आपको पार्टनरशिप बनाने में हेल्प करी है। फॉर एन एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने लिखा कि साहब पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर चला जाएगा तो फर्म खत्म हो जाएगी। अब वो पार्टनर किसी भी एक की मृत्यु हो गई या रिटायरमेंट हो गया, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो सकती है। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में हम लोग ये लिखवाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पार्टनरशिप फर्म समाप्त नहीं होगी, बाकी के पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं फर्म को। इससे आपके फर्म का अस्तित्व चालू है, वो समाप्त नहीं होगा। ऐसे क्लॉजेस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप डीड एक स्टैम्प पेपर पर प्रिंट होती है जिसे नोटराइज भी किया जाता है और इसे आप बैंक अकाउंट ओपन करने और दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। इंडिया में पार्टनरशिप्स 2 तरह की होती है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर आप अपनी डीड को रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर करवा देते हैं तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। लेकिन ये कराना मैंडेटरी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म्स
बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही चलती है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के अपने कुछ छोटे मोटे फायदे हैं, जैसे कि आप किसी व्यक्ति पर अगर कोई लीगल केस करना चाहते हैं तो फर्म के नाम पे कर सकते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म के नाम पे नहीं। साथ ही साथ अगर कोई आप इमूवेबल एसेट्स परचेज करना चाहते हैं जैसे कि लैंड वगैरह, तो रिकमेंडेड है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लें अगर फर्म में आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। फर्म रजिस्टर कराने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डीड बनाने के साथ ही साथ आप इस तरह की एक पार्टनरशिप फर्म की सील भी बनवा लें। और ये जो पार्टनरशिप डीड है ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऋषभ मनदीप के साथ साथ एलएलए में एनडी एक नया पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस होता है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया जाएगा, इसमें कुछ नए पेपर्स ऐड कर दिए जाएंगे। हो सकता है कोई पार्टनर एग्जिट हो रहा हो, तो इस तरह से पार्टनरशिप डीड में ऑल्ट्रेशन चलते रहते हैं। अब जैसे ही आपकी पार्टनरशिप डीड बन गई, आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे पैन कार्ड के लिए, जो बेसिकली आपकी पार्टनरशिप फर्म का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक रजिस्ट्रेशन है। अप्लाई करने के कुछ ही दिन में आपको एक फिजिकल पैन कार्ड अपने एड्रेस पर रिसीव हो जाएगा। उस एनवेलप को भी नहीं फेंकना, मैं बताता हूँ क्यों। आपने फर्म स्टार्ट कर ली, आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, अब आपको खोलना है एक बैंक अकाउंट अपने फर्म के नाम पे। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, लेकिन उसके साथ फर्म का पैन कार्ड लगेगा, फर्म की पार्टनरशिप डीड लगेगी और साथ ही साथ मांगा जाएगा एक एड्रेस प्रूफ। अब अगर आपने वो अपने पैन कार्ड का जो लेटर आया था उस पर भी जो एड्रेस लिखा हुआ होता है उसे संभाल के रखा है, और चूंकि वो आपके फर्म के नाम पे ही पैन कार्ड आ रहा है, तो उससे भी बैंक जनरली एड्रेस प्रूफ की तरह मान लेंगे। और अगर मान लो उससे काम नहीं बने या आपने वो डॉक्यूमेंट फेंक दिया है, तो आप अपने फर्म के नाम पे कोई ना कोई इंटरनेट का कनेक्शन या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लीजिए और उसका बिल भी एज एड्रेस मान लिया जाएगा। जब आप एज अ पार्टनरशिप फर्म बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो आपको कई सारे एडिशनल सुविधाएं भी उसमें मिल सकती है। एग्जांपल के लिए इसमें आप एक मेकर चेकर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ऋषभ मेकर है तो ऋषभ ने वो ट्रांजैक्शन बैंक में क्रिएट किया, से मुझे एनडी को 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन जब तक मनदीप एज अ चेकर उसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ ऐसी भी सुविधा हो सकती है कि कोई भी चेक आप दे रहे हो तो किसी भी एक पार्टनर के साइन से चल जाएगा या फिर दोनों पार्टनर के साइन से चलेगा। ये सारी चीजें आप जब बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसमें अच्छे से वेरीफाई कर लेना। क्या हुआ भाई? अभी तो बिजनेस चालू भी नहीं हुआ, मेरे को तो ऑलरेडी टेंशन हो रही है। क्यों? वेबसाइट बनाओ, सेल्स करो, कस्टमर डेटा मेंटेन करो, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेकर हायरिंग तक अकेला आदमी क्या क्या करेगा? एक नहीं, कम से कम 2 लोग। अबे तू पार्टनरशिप का वीडियो देख रहा है, एक तो प्रोप्राइटरशिप में होता है। सॉरी, बैड जोक। तू अपना सारा फोकस धंधे पे दे, बाकी सारे काम ऊडू संभाल लेगा। अबे ऊडू क्या है? अबे ऊडू पर तुझे अपने बिजनेस के लिए सारी एप्स मिल जाएंगी। चाहे तुझे अपने बिजनेस का ऑनलाइन स्टोर बनाना हो, इन्वेंट्री मैनेज करनी हो, इनवॉइसिंग करनी हो, इवन मार्केटिंग से लेके अकाउंटिंग प्रोसेस तक, और भी बहुत सारी एप्स हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देख, उनके वेबसाइट बिल्डर से सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। पर वेबसाइट बनाने में तो कोडिंग चाहिए, मेरे को तो कोडिंग का सीन नहीं आता। जरूरत भी नहीं है भाई। फिर तो बड़ा महंगा होगा। नहीं, वेबसाइट के लिए कस्टम डोमेन 1 साल के लिए फ्री है, और तो और फर्स्ट ऐप इज लाइफ टाइम फ्री विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। और सबसे बेस्ट बात तो यह है कि सारी एप्स तुझे एक ही जगह पे मिल जाएंगी। क्या बात कर रहा है भाऊ? लिंक भेज। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर यकीन नहीं होता तो वीडियो देखने के बाद खुद चेकआउट कर लेना। अब फर्म तो बन गई, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भैया चाहिए थोड़ा थोड़ा पैसा। अब फर्म में तो कोई आपको फंडिंग नहीं दे रहा है, तो पार्टनर्स को जनरली खुद की ही कैपिटल इसमें लगानी पड़ती है। कैपिटल आप मल्टीपल तरह के लगा सकते हो। आप एग्जैक्टली रोकड़ यानी कैश की फॉर्म में भी इस फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो आप डीड में भी लिख दोगे। साथ ही साथ कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मनदीप ये बोलता है कि ऋषभ आप तो 50,000 रुपए लगा दो, मैं मेरा 30,000 रुपए का जो मेरे पास DSLR कैमरा है ये मैं अपने फर्म में लगा देता हूँ और मिलकर अपन दोनों लेबर लॉ एडवाइजर शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, जब हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को लेकर के आते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि कौन कितनी पूंजी लगाएगा। तो मेरा बड़ा सरल सा आंसर है कि ये आपको एज अ पार्टनर तय करना है कौन कितनी पूंजी लगाएगा। जिसको जितनी लगानी है फर्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाए। लॉ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन, पार्टनरशिप लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने तो यहाँ तक कहा कि कोई 0 कैपिटल लगा करके भी पार्टनर बन सकता है। अब इससे क्वेश्चन अगला शुरू होता है कि ठीक है अनूप जी, इसका मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिसाइड करेंगे तो शुड दैट बी इन प्रोपोर्शन टू आवर कैपिटल कंट्रीब्यूशन? माय आंसर इज नो। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की आपसी सहमति से कि वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या तय करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपके कैपिटल रेशियो के समान हो, वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, एक फर्म में 3 पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कर दिया 1:1:2।
यानी जिसने 1 लाख की कैपिटल लगाई उसको 50% प्रॉफिट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी हो जो बिजनेस सोर्स करता हो। तो ऐसा क्लासिफिकेशन किया जाना संभव है। और जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 और 2 में रिकमेंड किया था कि जब आपका बिजनेस एज अ सोलो फाउंडर मान लो स्केल हो रहा हो, अब आप 20, 30, 40 लाख के लेवल पे पहुंच रहे हो, अब आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता पड़ रही है, आपको पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैंने आपको बोला था कि उस नंबर्स को आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में ना लें, बल्कि एक नई पार्टनरशिप फर्म बना लें। इस केस में आप बोलेंगे कि मेरे पास तो अकेला ही मैं बंदा हूं, मैं अपना पार्टनर कहां से लाऊं? तो किसी भी अपने फैमिली मेंबर को भी आप एज अ पार्टनर अपने फर्म में इंट्रोड्यूस करें और उसके साथ एक पार्टनरशिप फर्म बना लें। और ये जो सेकंड व्यक्ति है, इसे आप साइलेंट पार्टनर की तरह डीड में लिख दें कि इनका कोई डे टू डे ऑपरेशन में रोल नहीं रहेगा, ये हमारे साइलेंट पार्टनर है, क्योंकि एक फर्म बनाने में एटलीस्ट 2 लोगों की आवश्यकता होगी आपको। अब आपने फर्म बना ली, उसमें कैपिटल डाल दी, बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया और प्रॉफिट भी आने लगा, तो आप फर्म से पैसा बाहर कैसे निकालेंगे? तो एक पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन इस फॉर्मेट में अपना कंसिडरेशन रिसीव करता है फॉर हिज सर्विसेज। मिले नहीं मिले ये डिपेंड करेगा कि डीड में क्या लिखा है। तो सबसे पहले डीड में लिखना जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन दे सकती है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, अनूप जी क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकती है? यस सर, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा सकता है। दोनों ही केसेस में 12% पर एनम की कैपिंग है, इससे ज़्यादा ब्याज नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, यानी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू उस इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और चीज़, किसी ने बोला अनूप जी मैंने तो पार्टनरशिप फर्म में अपनी प्रॉपर्टी दी यूज़ करने के लिए और उसका रेंट चार्ज करना चाहता हूँ, तो क्या रेंट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। अब जब पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन देती है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म की इनकम की कैलकुलेशन में इन पेमेंट्स का डिडक्शन मिलता है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर ऐसे सुनिए, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट टू इट्स पार्टनर, मेड बी कैपिटल और मेड बी ऑन लोन, assuming that same is allowed by the deed of the partnership firm, same can be claimed deductible। यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दिए गए ब्याज का डिडक्शन ले सकती है अप टू 12% पर एनम, नॉट बियॉन्ड दैट। अगली बात, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन क्या उसका भी डिडक्शन ले सकती है? कोई लिमिट नहीं है अनूप जी। नहीं 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 नहीं, रुकिए सर, लिमिट है। क्या लिमिट है? पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के फॉर्मेट में कोई लिमिट में अमाउंट देती है तो उसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट की धारा 40 क्लॉज भी ये कहती है कि हम पहले आपके फर्म के बुक प्रॉफिट निकालेंगे। उस बुक प्रॉफिट के केस में पहले 6 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट पर 90% तक अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन। दूसरा, व्हाट अबाउट इफ द बुक प्रॉफिट आर बियॉन्ड 6 लाख? 6 लाख के बियॉन्ड बुक प्रॉफिट होने पर आप बाकी की राशि पर 60% कैटेगरी 60% तक की राशि दे सकते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट है, 10 लाख रुपए में से पहले 6 लाख रुपए पर मैंने बोला जी 90% दिया जा सकता है, यानी कितना अमाउंट हो गया? 5,40,000। इसके बाद में बचे प्रॉफिट 4 लाख रुपए। इस 4 लाख पर कितनी राशि दे सकते हैं आप? 2,40,000 रुपए, दैट इज 60%। तो पहले 6 लाख पर मैंने दे दिया 90%, 5,40,000। अगले 4 लाख पर मैंने दे दिया 60%, दैट इज 2,40,000। टोटल रेमुनरेशन मैंने कितना दे दिया? 7,80,000। इससे फर्म को क्या फायदा हुआ? फायदा फर्म को ये होगा, इस 7,80,000 रुपए का फर्म डिडक्शन क्लेम कर लेगी अपने इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में। और पार्टनर्स को जब ये 7,80,000 मिले, किसी भी प्रोपोर्शन में मिले हों, पार्टनर्स के हाथ में ये 7,80,000 टैक्सेबल होंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, अनूप जी इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, पार्टनरशिप फर्म दोस्तों सीधे 30% रेट पर टैक्सेबल होती है, चाहे वो 1 रुपये प्रॉफिट का। उसके कंपैरिजन में एक इंडिविजुअल स्लैब रेट पर टैक्सेशन में आता है। तो अगर मैं मान लूँ कि पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर जो कि एक इंडिविजुअल है, उसकी स्लैब रेट में एवरेज रेट 20% आ रही है, तो फर्म ने तो 30% का डिडक्शन क्लेम कर लिया टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर ने 20% ही टैक्स दिया, तो क्या एज अ होल 10% का टैक्स नहीं बचा? बिल्कुल बचा। नाउ आरजे एज अ स्टॉप मी ही सेड, अनूप जी आपने वो केस नहीं डील किया कि क्या फर्म के पास लॉसेज हैं तो भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन दे सकते हैं? यस सर, इंटरेस्ट कैन बी पेड अप टू 12%, रेमुनरेशन विच में बी इन फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन इन केस ऑफ लॉस इन अ फर्म कैन बी पेड अप टू 3 लाख रुपीज इवन इफ फर्म इज इन लॉस। एग्जाम्पल के लिए, ये सब करने के बाद, जो खर्चे निकालने के बाद 1 लाख रुपए का प्रॉफिट फर्म में बच गया, तो फर्म पर फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा।
अब बचे हुए जो 70,000 रुपए हैं वो अगर ऋषभ और मनदीप चाहें उनके डीड के हिसाब से 50-50% बांटना तो 35,000 वो फर्म से ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं अब ये पैसा हमें फर्म में ही चाहिए क्योंकि इस पे हमें और कुछ खर्चे करने हैं, तो वो कैपिटल फर्म में ही इंट्रोड्यूस रहती है और उसमें वो चाहें तो उस पर इंटरेस्ट फर्म से चार्ज कर सकते हैं एट रेट ऑफ 12%। तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब इसमें कुछ आप एम्प्लॉय हायर करोगे। जैसे ही आप एक एम्प्लॉय हायर करने लग जाते हो तो आपके ऊपर कंप्लाइंस आ जाती है लेबर लॉस की। कौन सी कंप्लाइंस होती है? ये ऑलमोस्ट सेम है एज अ प्रोप्राइटरशिप। मैं इसलिए आपको क्विक में समरी बता रहा हूं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है या तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में या फिर फैक्ट्रीज एक्ट में। अगर आप फैक्ट्री वगैरह सेटअप करो तो फैक्ट्री एक्ट में, बाकी ऑलमोस्ट सभी के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। उसके बाद आती है लेबर वेलफेयर फंड और प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन, उसकी कंप्लाइंसेस। जब आपके 10 एम्प्लॉय से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। 20 पर आपको लेना होता है PF का रजिस्ट्रेशन और उसके बाद आप पर बोनस, ग्रेच्युटी जैसी कंप्लाइंसेस आने लग जाती है। तो फर्म में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर्स मिलकर, उसकी प्रॉपर फर्म की एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करें, मतलब उसके अकाउंट्स मेंटेन करें। कहाँ पे खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, ओवरऑल प्रॉफिट कैसे हुआ, ये बैलेंस शीट आपकी बनानी होती है। यहाँ पर आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक रिलैक्सेशन मिल जाता है जिसे बोला जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का रिजीम। या तो आप प्रिजम्पशन के हिसाब से अपना प्रॉफिट निकालकर उस पर टैक्स दे देंगे या फिर उसके ऊपर जाकर आप एक्चुअल बुक्स बनाकर उस पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर 30% टैक्स दे देंगे। ये इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो भी प्रॉफिट बना है उस पर जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसी समय टैक्स देना है। नहीं, आपको एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही इस पर हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स देते हुए चलना है, नहीं तो ईयर एंड पर आप पर भारी इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगेगी। तो मोटा मोटी पार्टनरशिप फर्म की लगभग सारी इनकम टैक्स और टैक्सेशन से जुड़ी हुई कंप्लाइंसेस, जैसे कि बुक्स मेंटेन करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, एडवांस टैक्स फाइल करना, बुक्स की ऑडिट करवाना, TDS और GST से जुड़ी हुई कंप्लाइंसेस मोर और लेस एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सेम रहती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ करता हूं, वो है फर्म के क्लोजर से जुड़ी हुई। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि GST नंबर, PF नंबर, ESI नंबर ये आप पार्टनरशिप फर्म बनाकर ही लें, एज अ प्रोप्राइटर नहीं लें। इसके पीछे कारण है क्लोजर, और मैं अपने बहुत लंबे अनुभव से, हमारी जो फर्म है उनके बहुत लंबे अनुभव से आपके साथ ये सारी बातें साझा कर रहा हूं। देखो, बिजनेस स्टार्ट होता है तो कई बार बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है, और पार्टनरशिप फर्म हम बना ही इसीलिए रहे हैं ताकि इसमें कंप्लाइंसेस कम हो, बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस खत्म करना रिलेटिवली ईजी हो, क्योंकि बिजनेस में फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप अपनी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें जो भी आपने टर्म एंड कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवा देंगे, उसके बाद GST डिपार्टमेंट को, PF डिपार्टमेंट को, ESI डिपार्टमेंट को, सबको भेज देंगे पेपर के, देखो ये हमारी पार्टनरशिप डीड थी। उसके बाद हमने डिसोल्यूशन डीड लिख दी है और हमारी फर्म अब डिसॉल्व हो चुकी है, बैंक अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। तो ये सारे डिपार्टमेंट बेसिक वेरिफिकेशन के बाद आपकी फर्म को क्लोज मान लेंगे। लेकिन एज अ प्रोप्राइटर आपको ये क्लोजर कराना, क्योंकि प्रोप्राइटर में तो पैन कार्ड आप ही का चल रहा है, आपका ही बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट क्लोज हो गया तो दूसरा अकाउंट हो सकता है, सो ऑन, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। पार्टनरशिप फर्म के केस में रिलेटिवली ये ईजियर है। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने फर्म बना ली, उसके बाद बिजनेस उसमें हो ही नहीं रहा, लेकिन काम बंद हो गया, तो फर्म को ऐसे ही चलने देते हैं, कहीं इंटीमेशन नहीं देते। बाद में 2-5 साल बाद जब डिपार्टमेंट जागता है, चाहे तो लेबर डिपार्टमेंट जाग रहे हैं, चाहे तो टैक्स डिपार्टमेंट जाग रहे हैं, उनके पास भर भर के नोटिसेस आने लग जाते हैं और तब वो पेपर ही ढूंढते रह जाते हैं कि अरे कौन सा कागज था, कब क्या था। डिपार्टमेंट को प्रूफ देना उनके लिए काफ़ी भारी पड़ता है। तो अगर आप 2-3 लोग मिलकर साथ में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, भले ही वो बड़ा बिजनेस हो, लेकिन शुरू में अभी केमिस्ट्री टेस्ट कर रहे हो, थोड़ा प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, तो एज अ पार्टनरशिप फर्म बनाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, थोड़ा प्रोडक्ट पे काम करो, MVP बनाओ, थोड़ा बहुत बेसिक रेवेन्यू लेके आओ। फिर अगर बिजनेस को और भी स्केल करना हो देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर LLP प्राइवेट लिमिटेड। इनफैक्ट मैंने, मनदीप ने भी साथ में जुड़कर पार्टनरशिप फर्म में ही काम शुरू किया। इसमें आपको ग्लैमर एलिमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें आप फंडिंग वगैरह रेज नहीं कर सकते हो, इसमें ऑफ कोर्स रिस्क भी है, बड़ा लोन भी आप इसमें नहीं ले सकते, लेकिन आप बिजनेस बनाना स्टार्ट जरूर इससे कर सकते हो, क्योंकि शुरू में आप जितनी कम अपने लिए हेडेक और कंप्लायंस रखोगे उतना बिजनेस पे फोकस कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा? क्या आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में बताते जाइएगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको कंपाइल करके हम एक सेपरेट एपिसोड बना देंगे ऑन पार्टनरशिप फर्म Q&As। हर एक एपिसोड को बनाने में LLA टीम को बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और दोस्तों, जाते जाते आपको फिर रिमाइंड कर दूं, डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में लिंक है Odoo का, जिस पर रजिस्टर करके आप कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री क्लेम कर सकते हैं विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। मिलते हैं बिजनेस बेसिक्स के एपिसोड नंबर 4 में। जय हिंद।
तो जो लोग वीडियो में यहाँ तक रुके हैं उन्हें बता रहा हूँ हमारी AI पावर्ड एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी के बारे में, जो हमारी उम्मीद से बहुत तेज और बहुत अमेजिंग तरीके से बढ़ रही है। अब तक इसमें मेरे और निवेदन के साथ साथ 1000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स और फ्यूचरप्रेन्योर्स जुड़ चुके हैं, जो आपस में सीख रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हम इसमें स्पेशल वर्कशॉप्स भी अरेंज करवा रहे हैं विथ टॉप VCs, टॉप कंप्लायंस एक्सपर्ट्स, टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स, ताकि आप अपनी बिजनेस जर्नी में जहां पर भी अटके हुए हैं उससे एक स्टेप आगे जा पाए। हमारा इस कम्युनिटी के माध्यम से उद्देश्य है उन सभी की मदद करना जो चाहते हैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने में, या जिन्होंने अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया है लेकिन अब उस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्केल नहीं कर पा रहे। हम इस कम्युनिटी के माध्यम से आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और डेडिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो आपको जाना होगा इस लिंक पर, एक फॉर्म फिल करना होगा। और इवन दो ये कम्युनिटी हम फ्री रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। प्लस इस कम्युनिटी में हम चाहते हैं कि केवल सीरियस फाउंडर्स और फ्यूचरप्रेन्योर्स ही आए, तो इसके लिए हमने एक नॉमिनल सी फीस रखी है पहले 2000 एंटरप्रेन्योर्स और फ्यूचरप्रेन्योर्स के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनली आपके साथ इस कम्युनिटी में मिलने में, डिस्कशन करने में और साथ में मिलकर बिजनेसेस बिल्ड करने में।